हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया चैप्टर 6 के अंदर हमारा, ठीक है। और आज का हमारा बहुत ही कमाल का चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर का नाम है सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड जोन का हमारा चैप्टर रहेगा और हम लोग अपने ट्रेडिंग चार्ट पर भी आ चुके हैं, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह भी समझा सकता हूँ और मैं तुम लोग को यहाँ से भी समझा सकता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि सप्लाई क्या होती है, ठीक है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई डिमांड जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रॉन्ग और वीक जोन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, फ्रेश वर्सेस टेस्टेड जोन क्या होता है, जोन को मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडल्स के साथ कैसे यूज़ करना है, ठीक है, एंट्री से पहले कंफर्मेशन कैसे लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को इस आज के वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सप्लाई क्या होता है, ठीक है। एक सेकंड में फैन ऑफ कर लूँ ताकि तुम लोगों को और अच्छे से आवाज़ आ सके, ठीक है। ओके, तो अब आई थिंक और ज़्यादा क्लियर तुम लोगों को मेरी वॉइस आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इनको ऑफ कर लेता हूँ। तो सप्लाई क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले सप्लाई जोन वो एरिया जहाँ सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग हुआ और प्राइस ने एग्रेसिवली नीचे मूव किया, ठीक है। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सप्लाई जोन, ठीक है। सही है। तो यहाँ बेस मैं दोबारा बता देता हूँ। सप्लाई जोन वो एरिया हुआ जहाँ सेलिंग प्रेशर आया, यानी सेलर्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला और प्राइस बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फटता गया नीचे की तरफ, नीचे की जानिब, ठीक है। तो वो हमारा एक परफेक्ट जो है सप्लाई जोन बन जाता है, ठीक है। तो उधर से हम लोग अगेन रिटेस्ट पर सेल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। अभी कंडीशंस मैंने नहीं बताई हैं, ठीक है। इस और इसमें एक चीज़ और है कि सप्लाई का मतलब ये नहीं कि हर बार प्राइस यहाँ से 100% ही रिवर्स होगा, ठीक है। और ये एक सिर्फ एरिया है, ठीक है। ये एक सिर्फ जो है, क्या होता है, एक एरिया होता है जहाँ सेलर्स ने प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था। तो वहाँ से जो है 60-70% चांसेस होते हैं कि वहाँ पर दोबारा से सेलर्स बैठे हुए हों और वहाँ से वो दोबारा से प्राइस को नीचे गिराएं, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास आ जाता है डिमांड, ठीक है। एक जैसे सप्लाई जोन हो गया, अब डिमांड जोन क्या होता है भाई। डिमांड जोन मतलब वो एरिया जहां बाइंग प्रेशर स्ट्रांग हुआ और प्राइस ने एग्रेसिवली ऊपर मूव किया, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। इसी तरह डिमांड और सप्लाई जोन बनते हैं जहां पर एग्रेसिवली सेलिंग या बाइंग आई हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर बनाया जाता है। आई थिंक हाँ सैटरडे है, इस वजह से यहाँ पर चल नहीं रहा। हम लोग क्रिप्टो का कोई पेयर खोल के देखते हैं। वो मैं पेयर बाद में खोल लूंगा, ठीक है। तो अब कुछ लोग क्या समझते हैं कि सप्लाई जोन, डिमांड जोन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो चैप्टर 1 में हमने कवर किया था कि वो चीज़ सेम होती है, क्योंकि वो भी डिमांड भी जो है सपोर्ट का काम करती है और सप्लाई जो है रेजिस्टेंस का काम करती है। तो ऐसा नहीं है, उसमें ये डिफरेंस होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसके डिफरेंस में ना, जो मतलब सीखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि कॉन्सेप्ट अक्सर इसका सेम ही लगता है लेकिन सेम होता नहीं है, ठीक है। कंडीशंस अलग अलग होती हैं इनमें, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यूजुअली क्या होता है, प्राइस के स्पेसिफिक हॉरिजॉन्टल लेवल्स या उस जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जहाँ से मल्टीपल रिजेक्शंस आती हैं लाइक दिस, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर
एक लाइन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर लाइन बनाओगे तो आपसे रिजेक्शंस मिस होंगी। देखो अगर मैंने यहाँ लाइन बनाई तो लाइन में क्या है, बस एक ही रिजेक्शन कवर हो रही है, ठीक है। इसलिए कभी भी एक लाइन कभी सपोर्ट या कभी रेजिस्टेंस नहीं बनती, हमेशा एक जोन बनता है। और वो कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें देख सकते हो सारा जो लेवल्स है हमारे सब यहाँ पर कवर हो गए हैं, ठीक है। अब सारी रिजेक्शंस आ गई, कि आ गई, कि आ गई, ये आ गई। तो ये होता है एक रेजिस्टेंस। और इसी तरह हम सपोर्ट को भी बनाते हैं, जो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। ये एक रेजिस्टेंस जोन ये होता है, और सपोर्ट जोन जो मैंने आपको क्लास 1 में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है, यूजुअली एरिया जोन को आइडेंटिफाई करता है, यानी पूरा एक एरिया या जोन उसको आइडेंटिफाई करता है जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हो, ठीक है। सिर्फ रिजेक्शन नहीं, कंटिन्यूस सेलिंग या बाइंग आई हो, उस एरिया को सप्लाई अगर सेलिंग थी और डिमांड अगर बाइंग थी, ठीक है, तो उस एरिया को यहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन कहा जाता है। अगर मैं एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, लेवल को हाईलाइट करता है। और सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या है, प्राइस का रिएक्शन एरिया आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, यानी कहाँ से बाइंग ज़्यादा आई थी और कहाँ से सेलिंग ज़्यादा आई थी, ठीक है। जोन कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, यानी एक डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने सप्लाई के लिए क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव देखना है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव इस लाइव चार्ट में ही आया है, लेकिन मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गई है, बिकॉज यहाँ पर 12 से ऊपर हो गया और सैटरडे लग चुका है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पेयर ऑफ है। तो ये जो हमारा वो होगा ना, ये हमारा जोन बनेगा, लेकिन ये इधर से नहीं बनेगा, ये हमारा जोन बनेगा इधर से करके। इधर से करके ये हमारा बन गया एक सप्लाई जोन, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो डायरेक्ट क्या हुआ है, डायरेक्ट फटी फटी और एकदम से जो है बहुत ज़्यादा सेलिंग दी। तो यहाँ पर हम एक सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा बाइंग आई है, ओ सॉरी सेलिंग आई है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव देखो, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो तुम इनको कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हो। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव देखो, जैसे ये मैंने देखा कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव आ रखा है इसमें, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। मूव से पहले बेस आइडेंटिफाई करो कि कहाँ से उसकी बेस कहाँ है, कि जहाँ से उसने मूव लेना स्टार्ट किया। तो हमने बेस देख ली भाई, बेस यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहीं से इसने कॉन्टिन्यूस सेलिंग दी है, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया एरिया। बेस का रिलेवेंट एरिया मार्क करो, यानी ये, ठीक है, रिलेवेंट एरिया ये जो हमने मार्क कर रखा है, तो ये हमने मार्क कर लिया कि हमारे पास एक सप्लाई जोन है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा डीप सेलिंग देखने के लिए हमें मिली है। अगर हम इसको 15 मिनट्स में भी देखेंगे तो देख सकते हो कितनी डीप यहाँ पर सेलिंग हमारे पास देखने के लिए मिली है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने जोन भी मार्क कर लिया। अब देखना क्या है चौथे पॉइंट में, कि वहां से सिग्निफिकेंट सेलिंग रिएक्शन आया था या नहीं, ठीक है। यानी वहां से कंटिन्यूस 2 से 3 मिनट 4 मिनट की सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है या नहीं। तो यस, हमें यहाँ पर 3 मिनट्स के लिए डीप सेलिंग देखने के लिए मिली है। और नेक्स्ट भी जो है प्रेशर सेलर्स ने ही दिया है इस कैंडल में भी, क्योंकि ये यहाँ तक गई थी, यहाँ तक गई थी, फिर यहाँ आके इसने नीचे में क्लोज किया है इस कैंडल ने। तो यस, इसमें हम लोग कह सकते हैं। तो 4 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करी। सबसे पहले बेयरिश मूव देखा, फिर हमने बेस आइडेंटिफाई करी कि कहाँ से मूव स्टार्ट हुआ, फिर रिलेवेंट एरिया मार्क करा जहाँ से बेस स्टार्ट हुआ था, जो हमने करा। उसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ से 3-4 मिनट की सेलिंग आई थी, तो यस आई थी। देन हम लोगों ने क्या करा, उस एरिया को मार्क करा और ये हमारा एक परफेक्ट सप्लाई जोन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगेन अगर मार्केट इधर आती है, रिजेक्शन देती है एक सेलिंग कैंडल,
या एक रिजेक्शन कैंडल कुछ इस तरीके से बनाएगी, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। और विक कुछ इस तरह से बनाएगी कि इतनी बड़ी जो है इसकी हमारी विक होगी। तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनी थी। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सेलिंग एंट्री प्लान कर सकते हैं और उस पर हम लोग जा सकते हैं यहाँ से शॉर्ट, ठीक है, ये हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं। और हमारा एसएल क्या होगा उस पर, हमारा एसएल उस जोन के ऊपर का होगा और टीपी हमारा जहाँ तक पहले सेलिंग आई थी उसके 50% जोन तक हम लोगों का टीपी रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग अपना टीपी और एसएल भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सप्लाई जोन आई थिंक समझ आ गया होगा। इसी तरह बिल्कुल सेम होता है डिमांड जोन, ठीक है। अब डिमांड जोन का भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ से ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। अब डिमांड जोन, ठीक है, डिमांड जोन, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर एक हमारा परफेक्ट डिमांड जोन बना है, ठीक है। और अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज यूं होंगे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिनट के लिए यहाँ पर भाई बाइंग देखने के लिए मिले, लेकिन ये उस लेवल का प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखना है। अब बुलिश मूव स्ट्रॉन्ग कहाँ आया है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेवल से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, क्योंकि इसमें आई है हमारी डीप 3 मिनट्स के लिए बाइंग। तो यस, हम इस लेवल को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल को हमने कंसिडर करा कि हमारा एक बुलिश मूव आया था, देन यहाँ पर हमारी बाइंग आई, ठीक है। तो ये हमारा एक परफेक्ट क्या हो गया, डिमांड जोन। अब हमने स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देख ली, मूव से पहले कंसोलिडेट बेस भी देख लिया, ठीक है, जहाँ से हमें ये मूव देखने के लिए मिला। फिर इस मूव का जहाँ से बेस बना था वहाँ से हमने इसको मार्क करा एंड देन हमने देखा कि वहाँ से प्राइस ने जो है प्रेशर दिया है। तो यस, इसने 3 मिनट्स के लिए डीप प्रेशर दिया, तो हम इस पे मार्क कर लेंगे जोन को और अगेन अब हम इसके रिटेस्ट का वेट करेंगे। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये अगर मार्केट चल रही होती तो ये यहाँ पर आती, ठीक है, और यहाँ से आई थिंक ये अगेन से जो है ऊपर की तरफ इसको सपोर्ट लेती इस सप्लाई डिमांड जोन से और अगेन यहाँ से हमें बाइंग एक्सपेक्ट हो सकती थी, ठीक है। और इधर भी हमारे पास डिमांड जोन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा वीक डिमांड जोन हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन स्टिल ये हमारा एक डिमांड जोन है, ठीक है। ये हमारा एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ, इधर प्राइस आई, फिर अगेन से मार्केट ने उसको रेजिस्ट करा, मूव हमने देखा, आइडेंटिफाई करा अपना डिमांड जोन, रेजिस्ट करा, कैंडल ने रिजेक्शन कैंडल भी बनाई, ठीक है, हमें कंफर्मेशन हुई, एक अगेन रिजेक्शन कैंडल बनी, अगेन रिजेक्शन कैंडल बनी, देन हमने यहाँ पर अपना क्या लॉन्ग का सेटअप बनाया। अब लॉन्ग का सेटअप किस तरह बनाया, जितना हमारा पहले बुलिश मूव आया था उसका हमने 50% यानी इतना हमने टीपी रख लिया और एसएल हमने इस जोन से नीचे का रख लिया। तो ये हमारा एक परफेक्ट सेटअप बना और हमने यहाँ से क्या हुआ, प्रॉफिट अच्छा खासा हमने 50% का 1:2 1:3 हमने यहाँ पर बुक कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक परफेक्ट डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। क्या क्या पॉइंट्स आपने नोटिस करने हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने नोटिस करनी है, वो चीज़ें भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, ठीक है। सो आई होप आप लोग को डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग जोन वर्सेस वीक जोन। अब स्ट्रॉन्ग जोन के साइंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिपार्चर, क्लियर इम्पल्सिव मूव, जोन रिलेटिवली फ्रेश हो, ठीक है, प्राइस ने जोन से मार्जिनफुल रिएक्शन दिया हो, ठीक है। अब मार्जिनफुल रिएक्शन क्या होता है, लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा एक मार्जिनफुल रिएक्शन था क्योंकि कैंडल ने क्या करा,
यहाँ तक आई सेलिंग, ठीक है, इस लेवल तक आई, फिर इतना प्रेशर दिया बायर्स ने, ठीक है, कि ये इसको ऊपर खींच कर ले गए, ठीक है, खींच कर ले गए। देन यहाँ से हमारी एक बाइंग कैंडल बनी। जैसे ही यहाँ पर हमारी बाइंग कैंडल बनी तो यहाँ पर ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन ये हमारा जोन नहीं खिलाएगा, डिमांड जोन ये हमारा नहीं खिलाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक डीप बाइंग हमें देखने के लिए नहीं मिली कंटिन्यूस, ठीक है, तो ये हमारा डिमांड जोन नहीं खिलाएगा। हाँ, इसको हम कंसिडर कर सकते थे, ये जो हमारा जोन है इसको हम कंसिडर कर सकते थे, और ये हमारा एक अच्छा बन सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक मार्जिन फुल रिएक्शन भी है इस कैंडल में, विक छोड़ के ऊपर गई है। देन यहाँ पर से क्या हुआ कि यहाँ पर एक बुलिश मूव हमें देखने के लिए मिला, कम से कम 5 से 6 मिनट का। देन अगेन यहाँ पर रिजेक्शन खाई और हम लोगों ने यहाँ पर टीपी रखा होता था, 1:1 का हमारा टीपी यहाँ पर हिट हो जाता। वही हम यहाँ पर किस तरह लॉन्ग में इस तरह हम लोग सेटअप रखते यहाँ तक का, और एसएल नीचे तक का रखते, और ये सेटअप भी हमारा बुक हो जाता, ठीक है, इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग जोन का क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग डिपार्चर, ठीक है, क्लियर इम्पल्सिव मूव, यानी क्लियर मूव हो, क्या हमें पता चले, जैसे ये मूव है, हमें भाई क्लियर पता चल रहा है कि एक बड़ी मूव दी है, और यहाँ से हमने सप्लाई जोन को मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी मूव दी है, ठीक है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, जहाँ से बहुत बड़ा सेलर्स ने मूव दिखाया है, ठीक है, तो इसको हम लोग इसलिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा सप्लाई जोन मार्क करेंगे, ठीक है। जोन रिलेटिवली फ्रेश हो, जैसे ये फ्रेश है, ठीक है, एकदम फ्रेश हमने बनाया, फ्रेश देखा, फ्रेश बनाया, अगेन रिजेक्शन नहीं मिली हुई, यानी फ्रेश ही बना है, ठीक है, तो इस तरह से फ्रेश हो, जो स्ट्रॉन्ग हो उसका बता रहा हूँ, ठीक है। प्राइस ने जोन से मार्जिनफुल रिएक्शन दिया हो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हमने बना लिया। और हमने एक चीज और देखनी है, लास्ट चीज जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम, यानी 15 to 13 मिनट्स पे आप लोगों को जाकर देखना है कि हाँ यहाँ से आई थी, प्रेशर आया था, तो यस यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर देख सकते हो, 15 मिनट्स के चार्ट पे भी आपको देखने के लिए मिला, और 30 मिनट्स के चार्ट पे भी आपको बहुत डीप प्रेशर देखने को मिला, मतलब आधे घंटे सेलर्स ने खींच के रखा प्राइस को नीचे तक, ठीक है, तो ये हमारा एक परफेक्ट सप्लाई जोन बन जाएगा इधर, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। अब बात कर लेते हैं वीक जोन की। प्राइस रिपीटेडली जोन को टेस्ट कर चुका हो, ठीक है, यानी जिस जोन पे हमने वो बनाया हो, जैसे डिमांड जोन, अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ डिमांड जोन बनाते ना, ठीक है, यहाँ डिमांड जोन बनाते, तो अगर हम देखें, तो अगर हम एज अ सपोर्ट भी इसको चेक करते, तो सपोर्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से पहले मार्केट इसको टेस्ट कर चुकी है, ठीक है, अगेन टेस्ट कर चुकी है, तो ये हमारा एक वीक जोन बन जाता है। इस हिसाब से रिएक्शन भी वीक हो, अब रिएक्शन आप खुद आपके खुद के सामने है, ठीक है, कितनी छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, इतना यहाँ पर प्रेशर है नहीं, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इन फ्यूचर आके इसको ब्रेकआउट कर दिया, और यहाँ से इस हमारा जो डिमांड जोन था उसको फाड़ दिया, ठीक है, नीचे की तरफ फाड़ा, और थोड़ा सा फिर ऊपर जाके फिर और स्ट्रांगली जो है इसको ब्रेक कर दिया, तो इसी को बोलते हैं वीक डिमांड जोन या सप्लाई जोन, ठीक है। और जोन मिडल ऑफ रेंजिंग मार्केट में हो, ठीक है, यानी रेंज मार्केट है और उधर आपका जोन बना है, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये वाला भी तो रेंज मार्केट है, ये रेंज नहीं है, यहाँ पर इसने रेंज तोड़ दी, ठीक है, ये देखो हाईएस्ट पॉइंट बनाया है, देन यहाँ पर सेलिंग दी, यहाँ सारी चीजें क्लियर थी, इसलिए हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है, और ये हमारा वीक जोन बना, ठीक है, रेंज मार्केट में हो, और क्लियर डिपार्चर ना हो, यानी प्रेशर ना नजर आए, एक स्ट्रांगली प्रेशर
बंदे को खुद नज़र आएगा, मार्केट के अंदर बैठोगे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ कहाँ प्रेशर है कहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जिसको हमने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी कि व्हाट इज सप्लाई जोन, व्हाट इज डिमांड जोन। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर कोई लाइव ट्रेड यहाँ पर अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन पे मिलती है तो मैं यहाँ पर आपको क्रिप्टो के पेयर में दिखा देता हूँ किसी। ठीक है, लाइक हम बिटकॉइन का ही खोल लेते हैं ना। ठीक है, हम लोग बिटकॉइन का ही खोल लेते हैं। बिटकॉइन चल रही होगी अभी इस टाइम पर। यस, बिटकॉइन हमारी चल रही है, लेकिन बिटकॉइन जो है बहुत जो है गैप अप गैप डाउन्स के साथ चल रही है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्रिप्टो की कोई और मार्केट जो है यहाँ पर देखेंगे। लाइक इसको खोल लेते हैं। सो हाँ, इसको हमने खोल लिया है और अब हमने यहाँ पर डिमांड जोन देखा। ठीक है, अब मैंने डिमांड जोन कैसे देखा, यहाँ पर मार्केट रेंज में भी नहीं है। ठीक है, एक क्लियर बेयरिश मूव भी देखने के लिए मिला है। ठीक है, और बहुत ही क्लियर मूव देखने के लिए मिला है। ठीक है, और ये हमारा बेस हमें देखनी है। ठीक है, 4 पॉइंट्स हमारे कंफर्म होने चाहिए। ठीक है, हमारे को बेस देखनी है। ठीक है, हमें बेस देखी हमने, और हमने यहाँ पर एक डीप बाइंग देखी, जो आपको कैंडल से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारा एक डिमांड जोन है जो इसको प्रेशर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एटलीस्ट 2 डिमांड जोन बनेंगे। ठीक है, एक हम लोग इधर भी बनाएंगे, एक जोन हमारा ये भी कहलाएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, ठीक है, हमारे ये 2 हमारे डिमांड जोन बने हुए हैं। अब हमारे पास लाइव इसमें एग्जांपल आ जाएगी कि यहाँ पर अगर ये आती है तो आप लोगों को ट्रेड इस पे किस तरह करना है, लॉन्ग का सेटअप कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारा एक कंडीशंस देखी कि हमने बेस देखा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी, एंड हमने यहाँ पर एक सप्लाई और डिमांड जोन को मार्क कर लिया, और बेस से मार्क करा जहाँ से हमें मूव स्टार्ट होता हुआ नजर आया। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम देखते तो ये भी हमारा एक डिमांड जोन ही था। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही लाइव हुआ है मार्केट के अंदर। यहाँ से हमें एक बुलिश मूव देखने के लिए मिला। ठीक है, और यहाँ पर अभी मार्केट रेंज में नहीं थी। ठीक है, तो ये वीक जोन भी निकल आएगा, एक स्ट्रॉन्ग जोन बना, देन मार्केट जो है आई, प्रॉपर भी आई नहीं। ठीक है, फिर भी जो है यहाँ से मार्केट अप के लिए जो है चली गई। ठीक है, अब हम लोगों को ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पर 3 जोन है डिमांड जोन। ठीक है, 3 हमारे पास डिमांड जोन है, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो हमारा सेंटर वाला है। ठीक है, क्योंकि से ही सेंटर वाली डिमांड जोन के बेस से ही हमारे पास बहुत ज़्यादा डीप बाइंग हमें देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो हम लोग अब वेट करेंगे कि हमें यहाँ पर रिटेस्ट होने का वेट मिले। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आ रही है आई थिंक यहाँ पर कैंडल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट जो है इथेरियम यूएसडी में अप ट्रेंड के अंदर ही है, और मजाक से हटके कितना ज़्यादा जो है मार्केट इस टाइम पर चढ़ी हुई है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई। ये है भाई क्रिप्टो का गेम, ये देख सकते हो बीच में कितनी डीप यहाँ पर बाइंग हमें एक्सपेक्ट हुई थी। इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश मूव आई, फिर अगेन मार्केट ने रेंज में वर्क किया, काफ़ी टाइम लॉन्ग टाइम में रेंज में वर्क करा, फिर थोड़ा अपवर्ड मूव दिया, फिर यहाँ से अपवर्ड मूव दिया,
और कंटिन्यूसली अपवर्ड ही मूव दे रही है। बट लेट्स सी यहाँ पर कि क्या होता है। ठीक है, सो देखते हैं अभी। एंड आई होप कि आप लोग को सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को और क्लियर करना चाहूँगा, लाइक फ्रेश वर्सेस टेस्टेड जोन के प्राइस जोन बनाने के बाद दोबारा प्रॉपरली रिटर्न रिटर्न नहीं हुआ हो। ठीक है, यानी उस जोन से प्रॉपर रिजेक्शन आई हो। ठीक है, रिटर्न ना हो, इसको जनरली मोर इंटरेस्टिंग जोन समझा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमें एक कंफर्मेशन भी हो जाती है कि यहाँ पर एक फ्रेश जोन है। और टेस्टेड जोन जैसे मैंने आपको बताया, लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। हम्म, हाँ, आई डोंट थिंक सो कि ये आएगी, क्योंकि हमारी क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोग एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड जोन समझ आ गया होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी जो है करके आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, तो सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जोन, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस रिएक्शन, कैंडल कंफर्मेशन, रिस्क एंट्री, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट पर देखनी पड़ती हैं। ठीक है, सप्लाई और डिमांड हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि मार्केट में पहले स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग रिएक्शन कहाँ हुआ, लेकिन जोन खुद ट्रेड सिग्नल नहीं है। ठीक है, यानी आपने देखा भाई यहाँ पर आ गया तो भाई जायदाद बेच के लगा दो, सही है, या पूरा पूरा अकाउंट लगा दो, 50% लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, क्योंकि कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर, चाहे, सही है, चाहे स्कैल्प हो, लॉन्ग हो, मार्केट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है ना कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है भाई, ये 100% है, या वो खुद कोई दावा करता है कि मैं 100% एक्यूरेसी देता हूँ, ठीक है, तो वो फिर झूठ बोल रहा है आपसे। भाई मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं गाली वाली नहीं दे रहा अभी। ठीक है, और मैं इवन के मैं खुद बोलता हूँ कि मैं जो मेरा ग्रुप है जिस पे मैं सिग्नल्स देता हूँ मेंबर्स को। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि मेरी एवरेज मार्केट में 60-65% एक्यूरेसी, 70% एक्यूरेसी तक चली जाती है इन अ गुड मार्केट। ठीक है, गुड मार्केट में मेरी 85-80% जाती है, और इन अ वेरी गुड मार्केट में भी 90% जाती है, 95% भी कभी नहीं हुई, ना 100%। ठीक है, तो जो ये बोलता है कि 100% एक्यूरेसी है, तो वो बंदा फिर स्कैमर है। ठीक है, और मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मार्केट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। ठीक है, अगर वो प्रेडिक्टेबल मार्केट है ना, तो वो फिर दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। ठीक है, मार्केट इज नॉट प्रेडिक्टेबल भाई। ठीक है, और ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम। ठीक है, ट्रेडिंग इज अ प्रॉपर बिजनेस। ठीक है, तो अगर तुम इसको एज अ गेमलिंग करोगे तो तुम्हारा काम बढ़ना है। ठीक है, तुम्हें इसको एज अ बिजनेस लेके चलना है। जब भी तुम मार्केट में बैठो, ठीक है, तुम्हारा एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, और वो प्लान क्या होना चाहिए, वो मैं तुम लोगों को रिस्क मनी मैनेजमेंट के चैप्टर में कंप्लीट गाइड दूंगा। ठीक है, सो यही था, और सप्लाई डिमांड जोन का। ठीक है,
और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ब्रेकआउट एंड फेक आउट को कंप्लीट गाइड करने वाले हैं अगेन से, ठीक है। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैंने जो है उस 30 मिनट के अंदर तुम लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताया और फेक आउट और ब्रेकआउट, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर जिनको हुआ है तो वो भी मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। और जिनको नहीं हुआ तो उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो कल आ जाएगी सैटरडे वाले दिन, सही है। तो आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट वगैरह समझ आ गया होगा सप्लाई एंड डिमांड जोन का। बट if you have any confusions about this concept, so you will tell me in comments, so I will reply you very soon, ठीक है। सो और मेरे तुम लोग डीएम में भी मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप का नंबर है और तुम लोग मेरे को डीएम कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को मेरे साथ ट्रेड्स करनी है ग्रुप पर, ठीक है, और इसी तरह के कमाल कॉन्सेप्ट सीखने, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप पर मैं ये चीज़ें ग्रुप के अंदर 10 दिन 15 दिन पहले ही सिखा चुका होता हूँ, जो मैं यूट्यूब पर बाद में डाल रहा होता हूँ, ठीक है। एंड यही फ़ायदा है जो मेरे मेंबर्स हैं, क्योंकि मैं कुछ फ़ायदे मेंबर्स को भी देना चाहता हूँ ना। अब जो लोग खुद से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनके लिए भी बेनिफिट है। लेकिन जो मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जो मेरे साथ ट्रेड्स करते हैं, तो उनके लिए मैं बेनिफिट रखता हूँ। और उनको उनके लिए मैंने जो है द फाइनल एज मैक्स ट्रेड्स बाय मैक्स ट्रेड्स द फाइनल एज एक बनाया है, जिसके अंदर 10 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं जो बाइनरी ट्रेडिंग के भी हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग के भी हैं, ठीक है। 5 कॉन्सेप्ट्स बाइनरी के रहेंगे, उसमें 5 कॉन्सेप्ट्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के रहेंगे। तो वो बहुत ही कमाल कॉन्सेप्ट्स हैं और 75 टू 80%, 85% भी इवन के उसमें एक्यूरेसी तुम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो लव यू ऑल और आई होप कि तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं चैप्टर 7 में, ठीक है, जो हमारा ब्रेकआउट और फेक आउट होगा। और अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखो एंड टेक केयर यू ऑल, ओके।